हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्लास नंबर 2 हम करने वाले हैं। क्लास नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक्स बातें की थी, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट लिखे थे। आज उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आइए जी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम कुछ बातें लिखेंगे सर, जैसे कि विच आर इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, विच एरर इफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस। कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा और कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें हम कुछ बातें लिखेंगे। तो बातें लिखने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं अपना ठीक है जी, ये हमने बना लिया। और यहाँ पर हम कुछ लाइनें भी खींच लेते हैं और बस इतनी ही बहुत है। ठीक है जी, चलिए जी लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले 1, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस, टैली और नॉट टैली। ठीक है जी, ऐसे ही नंबर 2, कंप्लीट कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं। ठीक है जी, उसके बाद है 3rd। पहले लिखते रहिए, फिर हम साथ के साथ उसको समझेंगे। लिखते रहिए पहले। पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस अभी इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स भी भरेंगे, टैली और नॉट टैली। ठीक है जी, ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद है 4। 4 है हमारा कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर में बताइए ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं। ठीक है जी, उसके बाद 5 है हमारा पोस्टिंग एरर। ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। पोस्टिंग ऑन
रॉन्ग साइड, अगर हम रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर देते हैं तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? टैली ऊपर कर लेते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। लो जी, कितनी अच्छी बात है ना, इसमें जल्दी से फॉर्मेट बन जाता है। चलो जी 6, ओहो 6 है पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। बताओ ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? ठीक है जी। उसके बाद सेवंथ में कहता है पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट। ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। ये हमने क्या कर लिया, ये कुछ बातें लिख ली। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं, तो वो भी हम लिख लेते हैं। बताओ जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस, विल, मतलब ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस में टैली हो जाएगा। सर कंप्लीट ओमिशन में विल टैली, इसमें भी टैली होगा? हाँ सर, इसमें भी टैली हो जाएगा। पार्शियल ओमिशन विल नॉट, थोड़ी सी जगह कम रह गई, विल नॉट टैली। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, पार्शियल ओमिशन में विल नॉट टैली। अभी हम सारे एग्जांपल के साथ देखेंगे। उसके बाद है कंपनसेटिंग एरर। बताओ कंपनसेटिंग एरर में विल टैली और नॉट? विल टैली। उसके बाद पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, देखते हैं, विल नॉट, विल नॉट टैली। ठीक है जी। फिर बताइए इसमें पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, बताओ टैली और नॉट? सर विल टैली, ये भी टैली हो जाएगा। और पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट विल नॉट टैली। क्या होगा जी, विल नॉट टैली। ये हमने कुछ बातें लिख ली। अब हम एक एक करके इनको प्रूफ करते हैं। ठीक है जी, एक एक करके प्रूफ करेंगे, समझेंगे कि टैली होगा तो क्यों होगा। सर जैसे कि, इसको रफ कर लेते हैं। सर जैसे कि रेड कलर से लिखते हैं पहले। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बताओ जी ये टैली होगा कि नहीं होगा? देखते हैं जी टैली हो पाता है नहीं हो पाता। हमने इसका एरर ऑफ प्रिंसिपल का कौन सा एग्जांपल लिया था?
हमने लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था। ठीक है जी, तो इसका एग्जांपल देख लें एक। हाँ सर देख लेते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। छोटा सा मैं बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, और छोटा सा ही मैं छोटा सा ही मैं बना लेता हूँ क्या, ट्रायल बैलेंस। कि टैली होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये मैं आ गया यहां पर, देखते हैं जी टैली होगा नहीं होगा। मान लो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो गलती से मान लिया तो मान लो मैं यहां लिख देता हूं टू मशीन, शॉर्ट में लिख देता हूं कितने रुपए, मान लेते हैं 1000 रुपए। हालांकि 1000 की मशीन होती नहीं, बट मान लेते हैं 1000 रुपए। तो ये मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और मानने के साथ ही जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा हम वो देख रहे हैं। ठीक है जी, तो मशीन को मैं क्या दिखाऊंगा, एज अ एक्सपेंस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। लेकिन अगर मैं इसको एसेट मानता, अगर मैं इसको एसेट भी मानता, एसेट मानता, तो तब भी तो ये यहीं पर आता 1000 रुपए। बोलो हाँ के ना। तो इससे मेरा क्या होता, ट्रायल बैलेंस मेरे मुझे बताओ मैच होता या नहीं होता। ट्रायल बैलेंस मेरा क्या होता, मतलब उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे इससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस को काट के अगर मैं एसेट कर दूं तब भी तो आना तो डेबिट साइड में ही है। बोलो हाँ कह रहा। हाँ सर बात तो सही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब एग्जांपल लेंगे हम लेंगे एग्जांपल, ओहो एप्लीकेशन बेटा नहीं है। अब हम लेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं फिर आप एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं छोटा सा, एक यहां बना लिया और ये मैंने बना लिया ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस और ये हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो मैंने बैलेंस शीट बना लेते हैं इसको। बैलेंस शीट में मान लिया क्या, सैलरी। सैलरी मान लेते हैं कितने की, मान लेते हैं 2000 रुपये की मान लेते हैं। तो सैलरी वैसे तो आपका एक्सपेंस है, लेकिन आपने गलती से उसको क्या मान लिया कि भैया ये मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो इससे ट्रायल बैलेंस देखते हैं एक बार क्या मैच करेगा या नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस में आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितनी 2000, लेकिन आपने उसको क्या माना है, बैलेंस शीट में मान लिया है। तो आप इसमें क्या करोगे मुझे बताओ, आप इसमें क्या करोगे। आपने इसको मान लिया जी एसेट। ठीक है, मैं मान लो 2 मिनट के लिए सैलरी काट देता हूं। अगर मान लो मैं एसेट काट कर सैलरी कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये तो पहले भी डेबिट में लिखा जाना था, अब भी डेबिट में लिखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्या मेरा ट्रायल बैलेंस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि अकाउंट ही तो आपने गलत डाला है। एसेट की जगह आपने सैलरी की जगह एसेट कर दिया या एसेट की जगह सैलरी कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपका मैच करेगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, कौन सा, 5th, कि क्या मैच करेगा और क्या मैच नहीं करेगा। ये है हमारा पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड।
पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। एक बार देखते हैं पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड का एग्जांपल लेके। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं और लिख भी लेते हैं। एप्लीकेशन नहीं है तो थोड़ा आराम आराम से लिख रहा हूं। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। रुपीज कितने, मान लो 100 रुपए। मान लो एग्जांपल के लिए आपने गुड्स परचेज किए सोहन से, तो आप मुझे एंट्री बताओ, उसकी एंट्री आप कहाँ कहाँ करते थे। सर इसकी एंट्री तो हम 2 जगह करते थे, एक तो परचेज अकाउंट में और एक सोहन के अकाउंट में। तो मैं छोटा सा परचेज अकाउंट बना लेता हूँ। ये मेरा परचेज अकाउंट बना लिया और ये छोटा सा मैंने बना लिया सोहन अकाउंट। तो दोनों मैंने बना लिए, परचेज अकाउंट और सोहन अकाउंट। ध्यान से देखते रहना। सोहन से गुड्स परचेज किए तो आप एंट्री कहाँ करोगे, परचेज बुक में, और यहां लिखोगे टू सोहन कितने रुपए, 100 रुपए, और नीचे इसका टोटल कर लोगे आप। और यहां आप लिखते थे परचेज अकाउंट। परचेज आपकी कितनी क्या की, 100 रुपए की। अब यहां पर करने के बाद आप क्या करते थे, आप इसकी पोस्टिंग करते थे सोहन अकाउंट में। तो ये मैंने सोहन अकाउंट बना लिया। तो बताओ परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, तो सोहन की पोस्टिंग कहाँ होगी। हालांकि होनी चाहिए क्रेडिट साइड पे बाय परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, लेकिन मैं पोस्टिंग गलत कर रहा हूं। तभी तो लिखा हुआ है कि पोस्टिंग रॉन्ग साइड, मतलब टू परचेज। ठीक है जी। हालांकि दूसरे कलर से बता देता हूं, होनी तो कहाँ चाहिए थी, होनी तो यहां चाहिए थी, लेकिन मुझसे एरर क्या हुआ है, एरर मुझसे ये एरर हुआ है। ये कौन से वाला, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला एरर हुआ है जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो। तो मुझे बताओ फिर मैं इसका क्या करूंगा, अकाउंट बंद करूंगा। अकाउंट मैंने बंद कर दिया, सीडी बैलेंस निकल गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर बना रहा हूं ट्रायल बैलेंस। अब जब ट्रायल बैलेंस में बनाऊंगा तो बैलेंस किसका आया, डेबिट का। तो यहां परचेज, परचेज साइड में लिख दूं डेबिट बैलेंस परचेज का। सर कौन से वाला डेबिट कह रहे हो आप, मैं बेटा ये वाला कह रहा हूं, दूसरे कलर से लिखूंगा ये वाला। ठीक है जी। और सोहन अकाउंट का क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो ये भी दूसरे कलर से लिख देता हूं, रेड से लिख देता हूं। तो ये वाला जो बैलेंस है ये भी कहां जाएगा, सोहन के अकाउंट में। तो मुझसे बताओ कि क्या मेरा बैलेंस, ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं, क्योंकि एक तरफ तो 200 आया और एक तरफ आएगा 0। तो मुझे ध्यान से बताओ क्या ये बैलेंस टैली होगा या नहीं। तो आंसर इज नो, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और यही बात हमने उसमें लिखी हुई है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम अपना, कौन सा, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट की टैली होगा भी या नहीं।
पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट में रॉन्ग पोस्ट करने पर, अकाउंट में रॉन्ग पोस्ट करने पर बताओ क्या होगा या नहीं, अभी देख लेते हैं। बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूं बेटा, ये चैप्टर बहुत ही प्यार से, ध्यान से, इत्मीनान से, क्योंकि गलती होने की संभावना बहुत है। अब की बार भी एग्जाम्पल मैं वही ले रहा हूं। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। एप्लीकेशन नहीं है बच्चों, इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ रहा है। मान लेते हैं ये भी मैंने 100 रुपीज, गुड्स परचेज कर लिए सोहन से, ठीक है जी। अब जब गुड्स परचेज किए तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट और सोहन में। लेकिन अब की बार कह रहा है अकाउंट गलत है, अकाउंट। चलो एक बार फॉर्मेट भी बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया परचेज अकाउंट, ठीक है जी, और ये मैंने बना लिया एक और अकाउंट, और मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ ट्रायल बैलेंस, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ मैं बना देता हूँ ट्रायल बैलेंस, तो ये मैंने बना लिया। तो ये मेरा क्या है, परचेज बुक। सर दूसरे कलर से लिखो, मैंने कहा ओके। परचेज बुक में क्या आएगा, सोहन। कितने रुपए, 100 रुपए, और नीचे हम टोटल करते थे टू परचेज, ठीक है जी। ये हम पहले सब्सिडरी बुक में ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, सोहन की जगह मैं क्या कर रहा हूं, मोहन अकाउंट बना रहा हूं, तभी तो पता चलेगा। रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, तो मैं कर देता हूं उसकी पोस्टिंग। ये लो मैंने कर दी, दूसरे कलर से लिखते हैं। ये वाले जो हैं मैं पोस्ट कर देता हूं बाय परचेज, कितने, 100 रुपीज, ठीक है जी। और यहां पर मैंने इसका अकाउंट क्लोज कर दिया, तो 2 CD निकल गया। अब यहां पर ट्रायल बैलेंस, छोटा सा ट्रायल बैलेंस ही बना लेते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में इसकी पोस्टिंग करेंगे मोहन की। आंसर कौन सा है, क्रेडिट, तो मोहन का अकाउंट कौन सा होगा, क्रेडिट। मोहन क्रेडिट अकाउंट कितने से, सर ये कहां से आया, देख लेते हैं एक बार कहां से आया। और ये वाला जो है ये मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, और परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस था भैया, ये रहा, तो ये डेबिट था, डेबिट। एक बार ये भी दिखा देता हूं मैं आपको करके, ठीक है जी। ये मैंने पोस्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, सॉरी ये 100 है, अब मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या, हाँ सर मैच हो रहा है, ट्रायल बैलेंस विल मैच। और हमने क्या बात लिखी हुई है, रॉन्ग पोस्टिंग रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट। तो बोलो इतनी बात समझ आती है, क्या मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ, हाँ सर हुआ। बस मैंने क्या करा, सोहन को काट कर, चलिए जी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो ये मेरा क्या होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, ठीक है जी। एक और हम देख लेते हैं, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग देख लेते हैं, फिर हम अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। लो जी, हमारे उसके हिसाब से कौन सा है,
7th, posting wrong amount. पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। हम चेक करेंगे इसमें कि क्या ट्रायल बैलेंस टैली होता है या नहीं। ठीक है जी। तो एंट्री पास एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल हमारा वही चलेगा। ओहो, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। मैं थोड़ा आराम आराम से लिख रहा हूँ। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन रुपीस, कितने रुपए हैं मान लेते हैं 100 ही हैं। ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखेंगे क्या इसकी एंट्री होगी, मतलब ट्रायल बैलेंस इसका मैच करेगा या नहीं करेगा। तो चलो करते हैं, पहले ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये मैंने क्या किया, मैं अपनी परचेज बुक में एंट्री होगी तो परचेज बुक का ओहो, परचेज बुक का बैलेंस बना लेता हूं मैं। ये मैंने बना लिया परचेज बुक, और मैं क्या बनाऊंगा, और मैं बना लेता हूँ सोहन अकाउंट, और मैं क्या बनाऊंगा, और मैं बना लेता हूँ अपना ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। तो ये हम करते हैं परचेज बुक, हम क्या करेंगे सोहन, यहां लिख देता हूं सोहन कितने रुपए, 100 रुपए। बार बार डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। हमने क्या करा, परचेज बुक में एंट्री पास कर ली, इसका टोटल आया। फिर हम सोहन का अकाउंट बना लेते हैं। अब हम कह रहे हैं रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट। ठीक है जी। तो रॉन्ग अमाउंट तो हम कुछ भी ले लेते हैं ब्लैक कलर से। ये वाला मेरा कहाँ होगा, सोहन के अकाउंट में जाएगा। करेक्ट जगह तो यही है, बाय परचेज। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं अमाउंट गलत पोस्ट कर रहा हूं, 50 रुपए। ठीक है जी। और फिर मैं बना लेता हूं अपना ट्रायल बैलेंस। बहुत ही आराम आराम से करवा रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, परचेज का बैलेंस डालो, 100 रुपये आ गया जी परचेज का बैलेंस। ये ठीक है जी, ये परचेज का बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद परचेज का आने के बाद फिर ये किसका डालोगे, पहले क्लोज कर लेते हैं अकाउंट। ये 50 आया। ओहो, क्या हो रहा है यार, ये भी 50 आया। 2CD 50 रुपये निकल गया। अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हम इसको करेंगे ये वाले 50 रुपये ट्रांसफर करेंगे सोहन के। अब सोहन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो यहां लिख दो 2 सोहन, कितना 50। तो मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस टैली हुआ या नहीं, मुझे जल्दी से बताओ ट्रायल बैलेंस टैली हुआ या नहीं। तो यही बात बेटा हमने यहाँ लिखी हुई है, कुछ चीज़ें हमने प्रूफ कर ली हैं कि हुआ है या नहीं, यानी कि पार्शियल ओमिशन में टैली नहीं होगा,
ठीक है, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड यहाँ भी नहीं होगा, और 7 जिसमें नहीं होगा वो वाले हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं। ठीक है जी, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। डिटेक्शन ऑब्लिक स्टेज या स्टेजेस, क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो हम इसकी लाइन भी खींच देते हैं। तो ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिटेक्शन स्टेज। ठीक है, अब इसकी 3 स्टेज हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो जी, पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 1 क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहता है कि जी ट्रायल बैलेंस से बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ठीक है जी, तो इसमें हम लिखेंगे 2 बातें। कौन कौन सी, कहता है जी नो जर्नल एंट्री will be passed। कहता है कि इसमें क्या है, हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिटेक्शन की 3 स्टेज दे रखी है। पहली स्टेज, अगर आपका एरर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले है तो कह रहा है उसमें कोई एंट्री पास मत करो, ओनली स्टेटमेंट विल बी गिवन। कह रहा है स्टेटमेंट दे दो, कुछ भी आपको पास करने की जरूरत नहीं है, मतलब जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अभी देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो चलो ऊपर कर लेते हैं। अब आ जाओ जी 2, ये कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको एरर पकड़ने की दूसरी स्टेज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तो आपका बन चुका है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, अभी सिर्फ लिख लो पहले, मैं आराम से आपको समझाऊंगा, ये आराम से समझाऊंगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी जी, वो भी लिख लेते हैं। इसकी ट्रीटमेंट होगी क्या, कहता है जर्नल एंट्री विल बी पास, सिंपल। जर्नल
एंट्री विल बी पास। कह रहा है जर्नल एंट्री आप पास कर दो, ठीक है जी। और क्या करो, सस्पेंस अकाउंट will be used if required। इसमें आप क्या करेंगे, आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहा है जर्नल एंट्री पास कर दो और सस्पेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको खोल दो। अभी टेंशन मत लेना, अभी इसे लिखने का काम चल रहा है। चलो जी, थर्ड फेज कौन सा है, क्या इसका थर्ड फेज भी है क्या? कहाँ, देखते हैं थर्ड फेज। चलिए जी, थर्ड लिखिए। थर्ड कहता है आफ्टर फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद। फॉर एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कहता है गलती आपको पता चली कब, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी कह रहा हूं लिख लो, टेंशन मत लेना। इसमें क्या होगा जी, इसमें होगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कॉन्सेप्चुअली will be same as a case 2। जो केस हमारा 2 है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। कौन से, या तो सस्पेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो वो, अदरवाइज जर्नल एंट्री, ठीक है जी। उसके बाद फिर कहता है फॉर नॉमिनल अकाउंट विल बी यूज। नॉमिनल अकाउंट यूज करेंगे किसके लिए, दूसरे कलर से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कह रहा है अगर नॉमिनल अकाउंट होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए जी, अब थोड़ा समझने पे ध्यान देते हैं कि ये कहानी, ये तीनों चीज कहानी है क्या चीज, तो हम थोड़ा समझते हैं इसको। चलो कंप्यूटर जी, स्क्रीन ऊपर दिखाओ। देखो जी, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं रेड कलर लूंगा। लो, ये मैंने लाइन खींच दी, एक ये खींची, एक ये खींची, एक ये खींची और एक ये खींची। अब मैं लूंगा दूसरा कलर। अब मुझे बताओ, मान लो अप्रैल 2025 से आपका ये सेशन शुरू हो रहा है और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2026 को, ठीक है जी। उसके बाद मान लेते हैं आप कुछ पूरे साल ट्रांजैक्शन करते हो, सर दूसरे कलर से लो ना, ये लो, ये आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अब आप ईयर एंड पर क्या करते हो, ईयर एंड पर आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे, क्योंकि साल के एंड में ही बनाते हो ट्रायल बैलेंस,
तो मान लो 31 मार्च को आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो सर। फिर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो टाइम लगता है। मान के चलते हैं कि भैया ये जून 2026 तक आपके क्या बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की जो स्टेज है उसको बोला जाता है स्टेज 1, मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। ठीक है जी। फिर ये तो पहली स्टेज हो गई। एक बार देखो क्या उसमें लिखा हुआ है, यही ये रहा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कह रहा है जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ओनली एक स्टेटमेंट दे देंगे। फिर कहता है, अब ये दूसरे कलर से लेते हैं, रुको। कहाँ चला गया, ये रहा। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कौन सी स्टेज कहता है, कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपकी हो गई स्टेज 2। ठीक है जी। स्टेज 2 में हम क्या करेंगे, ये देख लो। कह रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तैयार नहीं हुआ इस स्टेज पर। ठीक है जी, ओके। अब क्या करना है, अब कहता है यहां पर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो बने हैं आपके इस डेट पर बने हैं, मतलब यहां पर बने हैं। तो कहता है ये भी निकल जाने के बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यहां देखो फाइनल अकाउंट बनने के बाद तो कह रहा है जर्नल एंट्री पास कर दो और क्या करो, नॉमिनल अकाउंट को प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर दो। तो वही चीज यहां दे रखी है। तो ये स्टेज कौन सी हो गई, थर्ड। थर्ड कहां पे आएगी, ये आ गई आपकी थर्ड, स्टेज थर्ड। ठीक है जी। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, अपना स्टेज 1 का प्रिपरेशन। ट्रायल बैलेंस से पहले अगर गलतियों को पकड़ते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में आप कैसे करेंगे, और वो भी एग्जाम्पल के साथ हम समझने वाले हैं। तो कंप्यूटर जी ये स्क्रीन हटाइए और ये स्क्रीन दिखाइए। चलिए जी, स्टेज 1, स्टेज वन कौन सी थी, दूसरा कलर ले लूं क्या, बिफोर प्रीपेयरिंग बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियों की एरर का हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं स्टेज 1 में जो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की है। ओके, चलो जी करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले कहता है हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। कहता है इन एरर्स को आप कैसे डील करेंगे। हमने कहा जी देख लेते हैं, एरर बताओ आप। दूसरे कलर से लिखें क्या एरर, हाँ सर दूसरे कलर से लिखते हैं। ए, कहता है टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्ट
बाय 1000। कह रहा है आपकी परचेज बुक अंडर कास्ट हो गई, शॉर्ट हो गई, तो इसको बताओ आप कैसे डील करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनालिसिस करके। लो जी, पहले इसकी एंट्री कहाँ होती है, परचेज बुक में। तो मैं छोटी सी परचेज बुक बना लेता हूँ, ये लो परचेज बुक बना ली। और फिर परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट भी मैंने बना दिया, और ट्रायल बैलेंस भी बना देता हूँ छोटा सा। ये लो, मैंने ट्रायल बैलेंस भी बना दिया। तो ये हमारा क्या है, परचेज बुक। परचेज बुक में मान लो यहां सोहन था 10,000, फिर मोहन था 5,000, और श्याम था 6,000 रुपये। ठीक है जी। और फिर आपने टोटल निकाला इसका, परचेज अकाउंट लिखते थे हम यहाँ। मान लो ये टोटल वैसे तो कितना रहा, 21,000, लेकिन आपने शॉर्ट कर दिया, 20,000 शॉर्ट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंडरकास्ट, जो कि एक एरर है। ठीक है जी, अंडरकास्ट जो कि एक एरर है। अब इसको आप कहां पोस्ट करेंगे, इसको आप पोस्ट करते थे परचेज अकाउंट में। ठीक है जी, परचेज अकाउंट में पोस्ट करते थे। तो मैं सही पोस्ट करके दिखा रहा हूं, ये लो, यहां हमने पोस्ट कर दिया। तो टू, क्योंकि सबके नाम है, तो टू सन्ड्रीज, टू सन्ड्रीज कितने, 20,000 रुपये। अब जब यहां टोटल आपने गलत किया, अंडरकास्ट गलत किया, तो ऑब्वियसली बात है अकाउंट में भी अमाउंट आपका गलत गया होगा। तो आप कितने रुपए से शॉर्ट हैं, सर हम हैं 1,000 रुपये से शॉर्ट। तो आप इसको करने का तरीका क्या होगा, टू 1,000 रुपये, और यहाँ पर भी कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वही सवाल है देखने का। ठीक है जी। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, हमने पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमने क्या आपको लिखवाया था। कह रहा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, नो, कह रहा जर्नल एंट्री तो इसमें पास होगी नहीं। हमने कहा ठीक है, ओनली स्टेटमेंट विल बी गिवन, कह रहा आप सिर्फ स्टेटमेंट दे देना। तो स्टेटमेंट क्या देंगे हम, वो देख लो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, कौन से कलर से लिखूं, कौन से कलर से लिखूं, ब्लैक कलर से। कहता है टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, कितना, 1,000 रुपए से। ठीक है जी, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। सर हमें बात समझ में नहीं आती, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेकिन मैं रेड कलर से लिखूंगा अब। चलो कंप्यूटर जी, रेड कलर से लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, कहता है ए सम ऑफ, ए सम ऑफ रुपीस 1,000 रिटर्न एज, रिटर्न ऑफ एज डेप्रीशिएशन। कह रहा है आपने 1,000 रुपये राइट ऑफ के डेप्रीशिएशन के नाम के, बट आगे कहता है हैज नॉट बीन पोस्ट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट।
कहता है हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन के पैसे तो राइट ऑफ कर दिए, लेकिन उसको पोस्ट नहीं कर पाए, पोस्ट नहीं कर पाए जी। क्या नहीं कर पाए? डेप्रिसिएशन में। अब इसको एनालिसिस करते हैं। पहले मुझे ये बताओ आप लोग, ये बताओ इस, ओहो, मुझे ये बताओ कि आप इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? सर हम इसकी एंट्री करेंगे जर्नल प्रॉपर में। मैंने कहा गुड, जर्नल प्रॉपर में आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट या मशीन, ठीक है ना, यही आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन जब आप लेजर बनाया, किसका? मैं बना रहा हूं डेप्रिसिएशन का, ठीक है जी, और एसेट का भी बना देता हूं। लो, मैंने कितने 1000 रुपए राइट ऑफ किए? कहता है मैंने पोस्ट कर दी, ये तो मैंने पोस्ट कर दी एसेट अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 1000 रुपए। कह रहा है ये तो मैंने पोस्ट कर दी, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये पोस्ट करना भूल गए, तभी लिखा है हैज नॉट बीन पोस्ट। तो अब कर दो ना, गलती सुधार रहे हो तो 2000 रुपए और यहां जो भी लिखा जाएगा इंग्लिश, ठीक है जी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे सर? मैं बता देता हूं। आंसर होगा इसका 2 मिशन इन पोस्टिंग। कितने? 1000 रुपए। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया इसका आंसर। सर हमें ना बात समझ में नहीं आती, एक एग्जांपल और देके बताओ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताता हूं मैं, लेकिन एग्जांपल करूंगा रेड कलर से, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 3, ठीक है जी। कहता है पेमेंट ऑफ ₹500 सैलरी टू एम्प्लॉय, लेकिन हैज बीन posted twice सैलरी अकाउंट। गड़बड़ क्या हुई है? पोस्ट हो गई है सैलरी अकाउंट में, कितना? डबल, ठीक है जी। ये हमसे हो गई गड़बड़। अब इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं पहले तो ये बताओ। सर हम इसको करते हैं रिकॉर्ड, सैलरी पेड की है तो हम करते हैं इसको कैश बुक में। ओके, कैश बुक से करने के बाद आप लेजर में पोस्ट करते हो नहीं करते हो? लेजर में करते हैं सर सैलरी अकाउंट, तो ये भी बना लेते हैं। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? बाय सैलरी कितनी? 500। लेकिन अब सैलरी अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे तो ये तो आपने कर दी, टू 500, लेकिन आपने 2 बार कर दी। क्या कर दी? 2 बार कर दी।
तो एक बार ब्लू कलर से ये हमारा एरर है, मतलब 2 बार कर रही है, 1 बार एक्स्ट्रा। तो इसको आप सही कैसे करोगे? इसको आपको सही करने का तरीका बाय दिस और इंग्लिश। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट में बाय डबल पोस्टिंग कितनी 500। बोलो इतनी बात समझ आती है क्या? बोलो हाँ के ना, इतनी बात समझ आई क्या? तो हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको करना और अच्छे से समझना। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।